दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का जो ये पुराना द्वंद्व है, इस विषय पे हमने लगातार स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सवाल उठाया है अपने ऑडियंस के लिए, हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि किसको आप प्राथमिकता देते हैं। और आज का विषय भी उसी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको लेके चलेंगे भारत के दक्षिणी भाग में, स्पेसिफिकली बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, जहां पे पुदुचेरी शहर और उसके पास में एक और शहर है कराईकल। यहां पे जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो भारत सरकार द्वारा रिलीज्ड मैप में एब्सेंट है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या प्रभाव पड़ सकता है ना सिर्फ वहां के कोस्टल इकोसिस्टम पे, पर वहां पे रह रहे लोगों के ऊपर, इसको समझने और सीखने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा। इससे पहले कि इस डिस्कशन की शुरुआत करें मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि ये कोस्टल इकोसिस्टम या ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मिलता है यहां पे कि इनको बचाना इतना अनिवार्य है, इतना रिकमेंडेड है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो एक फीचर जो पुदुचेरी और कराईकल के पास वाले कोस्टल एरियाज में देखा जाता है वो है मड फ्लैट्स। अब मड फ्लैट्स होते क्या है, अगर सिंपल तरीके से समझेंगे दोस्तों तो ये मिलते हैं हमको इंटरटाइडल जोन में। अब आप कहेंगे इंटरटाइडल जोन ये क्या नया चीज है, चलिए जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये आपका कोस्ट है। अब हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार और भाटा, तो क्या आप अग्री करेंगे कि जब हाई टाइड हो रहा है, सपोज ये ओशन है, ये लैंड है, हाई टाइड के दौरान पानी यहां तक आया, इसको हम कहते हैं हाई टाइड लाइन। सिमिलरली जब पानी वापस जा रहा है, लो टाइड हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि पानी का लेवल यहां तक पहुंचेगा, इसको हम कहते हैं लो टाइड लाइन। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, हाई टाइड लाइन टू लो टाइड लाइन, इसको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन। और यहीं पे दिखता है हमको मड फ्लैट्स। अब यहां पे जो पानी आ रहा है वो धीरे धीरे आता है, ऑब्वियसली टाइड है, फटाक से थोड़ी ना पानी आएगा, आराम से धीरे धीरे पानी आता है, धीरे धीरे पानी वापस चला जाता है, जिसके चलते आप देखते हैं कि एक रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है, सिल्ट का डिपोजिशन, क्ले का डिपोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन, जिसके चलते आप देखेंगे कि मड फ्लैट्स पे टर्टल के नेस्टिंग ग्राउंड तक आपको देखने को मिलता है। साथ में आप देखेंगे नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर फिशेस, क्रैब्स भी मिलते हैं। अब इतना सारा बायोडाइवर्सिटी मिल रहा है तो बर्ड्स भी आ जाते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो इंटरटाइडल जोन है ये एक तरीके से हमारे कोस्टल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। किसके अगेंस्ट? सुनामी के अगेंस्ट, टाइडल सर्ज के अगेंस्ट, जब स्पीड में पानी आता है साइक्लोन के प्रभाव के चलते। ये हुए मड फ्लैट्स। तो ये देखने को मिलता है आपको पुदुचेरी और कराईकल के कोस्टल वाटर्स के पास में। दूसरा चीज जो आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सब एरियाज में, वो है आपका सैंड ड्यून्स। अब ये हमारे रेगुलर सैंड ड्यून से कोई ज्यादा अलग नहीं है। जो आपको रेगिस्तान में मिलता है वही सेम चीज यहां पे मिलता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन भी सेम है। पानी और हवा के चलते सैंड का डिपोजिशन हो रहा है आपके कोस्टल एरियाज में। अगर इसके यूटिलाइजेशन की हम बात करें कि ये सैंड ड्यून्स जो हमको कोस्ट के पास में, तट के पास में मिलते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक एक्विफर, एक स्टोरेज एरिया प्रदान करते हैं फ्रेश वाटर्स के लिए। साथ में इतना तो आप अग्री करेंगे क्योंकि ये सैंड ड्यून्स एक बफर एरिया क्रिएट कर रहे हैं ओशन और इनलैंड के एरिया के बीच में, तो ये एक प्रोटेक्शन, रेजिलियंस ऑफ द कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, दे आर उपयोगी। तीसरा चीज जो आपको देखने को मिला गया, जो आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे, वो है आपका मैंग्रोव्स, सुंदरबंस। सुंदरबंस के जो मैंग्रोव्स हैं या जो बाकी मैंग्रोव्स भी भारतवर्ष में मिलते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक इकोटोनल एरिया होते हैं। इकोटोन मतलब क्या हो गया? दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन एरिया। तो मैंग्रोव्स आप देखेंगे यहां पे भी हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है, कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन मिलते हैं हमारे प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल न्यूमैटोफोर्स, जो ब्रीदिंग रूट्स, बाकी रूट्स क्या होता है नीचे के साइड जाता है, पर मैंग्रोव्स के जो सुंदरी ट्री का जो रूट्स होगा, जो जड़ें होती हैं, वो ऊपर के साइड निकलते हैं। और साथ में इनका रोल काफी क्रिटिकल है डिजास्टर मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक एग्जाम्पल, जहां पे आप देख रहे हैं मैंग्रोव्स है, उधर से हाई एम्पलीट्यूड वाले वेव्स आ रहे हैं
और ये मैंग्रोव्स उस वेव के एनर्जी को तोड़ देते हैं, दे एक्ट लाइक वेव ब्रेकर्स, जिसके चलते आपके जो इनलैंड एरियाज हैं वो प्रोटेक्टेड रह जाते हैं। यानी कि चाहे सुनामी हो चाहे साइक्लोन हो, मैंग्रोव्स एक तरीके से ढाल जैसा काम करते हैं हमारे कोस्टल कम्युनिटीज के लिए। बायोडाइवर्सिटी तो हाई है ही, पर इनका एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो यहां से भी क्रिएट होता है। सिमिलरली आप देखेंगे कि आपको सी ग्रास भी इस पुदुचेरी कराईकल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास देखने को मिलता है। ये सी ग्रास क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? आज जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, तो ये सी ग्रास हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, ये कार्बन स्टोरेज में हेल्प करते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। साथ में आप देखेंगे इनके साथ एसोसिएटेड होता है काफी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल डुगोंग, जो यूपीएससी बार बार पूछ चुका है, डुगोंग का जो स्पीशीज है वो सीग्रास खाना काफी पसंद करता है, जिसको हम लोग सी काउ भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पुदुचेरी कराईकल का जो एरिया है, इन सब के पूरे इस एरिया में इन सारे फीचर्स को हमको पाया जाता है, दे आर फाउंड देयर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो, उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। पर क्या हम कर पा रहे हैं? जी नहीं। चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इनको कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप जाके इस एरिया का मैपिंग करें। जब कोई चीज सरकारी दस्तावेज पे आएगा तभी तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे आप। तो ये सारे महानुभाव गए वहां पे मैपिंग करने के लिए। मैपिंग के बाद पता चला कि जो रिपोर्ट निकला, जो मैप्स तैयार हुए, वो इनकम्प्लीट थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सर्वे ने 228 एकड़ मैंग्रोव को मार्क ही नहीं किया है। सिमिलरली इस सर्वे ने करीब करीब 355 एकड़ एग्जिस्टिंग सैंड ड्यून्स, जो जैसा मैंने बताया वहां पे फ्रेश वाटर मिलेगा आपको, ये कोस्टल कम्युनिटी के रेजिलियंस के लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है, वो सरकारी दस्तावेज पे है ही नहीं। सिमिलरली हमारे मड फ्लैट्स हो गए, टर्टल के नेस्टिंग ग्राउंड हो गए, सॉल्ट मार्शेस, इनकम्प्लीट सर्वे किया गया है, जिसके चलते पुदुचेरी और कराईकल के स्थानीय लोग इस बात से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई चीज अगर सरकारी दस्तावेज पे नहीं है तो उसका प्रोटेक्शन कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? अगर प्रोटेक्शन नहीं सुनिश्चित करेंगे तो जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं, जो डिपेंडेंट है इस बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया पे अपने लाइवलीहुड के लिए, उनका फ्यूचर भी कटघरे में खड़ा है। साथ में जो पूरा कोस्टल कम्युनिटी का एक डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से रेजिलियंस की बात होती है, वो भी अब कम हो गई है, रिस्क इनका बढ़ गया है, जिसके चलते वहां के स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए, अब आपके नजर में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट का ही रास्ता नहीं है? अगर हम एनवायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वहां के स्थानीय लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? क्या ये एक्चुअली में अलग अलग दिशाओं में जाने वाले फैक्टर्स हैं? नॉट ऑलवेज। अगर हम बात करें कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में, जो शैलेश नायक कमिटी द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये एक उत्तम उदाहरण है जहां पे हम देखते हैं कि भारत सरकार ने कोस्टल रेजिलियंस को कम किया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार और पूरे भारत का एक मिशन है, ब्लू इकोनॉमी। हम अपने मरीन इकोसिस्टम्स, मरीन ट्रेड रूट्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं नेशनल प्रोग्रेस के लिए। अब जब आप ओशन के रास्ते नेशनल प्रोग्रेस खोज रहे हैं, तो ये कोस्टल एरियाज जहां पे आपके टापू बनेंगे, बंदरगाह बनेंगे, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, उसको आपको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की आवश्यकता थी। गौर फरमाइएगा, 2011 का ये नोटिफिकेशन, जहां पे आप देखते हैं कि हाई टाइड लाइन से 200 मीटर का एक नो डेवलपमेंट जोन एस्टैब्लिश किया गया है। यानी कि यहां पे आपको पक्के घर नहीं मिलेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते आप, एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी हुआ, तब आपके लिए अलाउड है यहां पे। अब इसी कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया था साल 2018-19 में, जहां पे आप नजर डालिएगा कि अब नो डेवलपमेंट जोन को जो पहले 200 मीटर था, अब घटा के कर दिया गया है 50 मीटर। और इसी अब नए क्राइटेरिया के अनुसार जो सर्वे की जा रही है, जो मैपिंग की जा रही है, उसी में देखने को मिला कि हमारे पुदुचेरी और कराईकल के कोस्टल इकोसिस्टम्स मैप में ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, कोई चीज अगर मैप पे नहीं है, कोई चीज अगर सरकारी दस्तावेज में अनरिकॉर्डेड है, तो आप तो श्योर, आई एम श्योर यू विल अग्री कि इसको प्रोटेक्शन हम नहीं दे सकते। कोई चीज जब है ही नहीं तो काहे का प्रोटेक्शन?
तो इसीलिए दोस्तों ये जो डिस्कशन है आज का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। लोकल लोगों का एक तरीके से भागीदारी इस पूरे प्रोसेस में होना चाहिए। जानते हैं, MS स्वामीनाथन कमेटी था एक पहले, उन्होंने कहा था कि कोस्टल कम्युनिटीज के लिए जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी को एक टेन्योर देते हैं, एक मालिकाना हक देते हैं उस एरिया का, MS स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार कोस्टल कम्युनिटीज को भी उसी तरीके का मालिकाना हक, राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है। तो मुझे अपना फीडबैक आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या प्रेफर करेंगे, आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी उत्तम रहेगी हमारे कोस्टल कम्युनिटीज जो पुदुचेरी और कराईकल में स्थित है। दोस्तों, इस डिस्कशन का पूरा PDF, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वैल्यू एडेड मटेरियल और टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए समय समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कराया जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका ज्योग्राफी डन है, एनवायरमेंट डन है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड go self-evaluate yourself by solving the questions that are present on this Telegram channel. ये रहा मेरा Instagram हैंडल। इन केस आपका कोई भी फीडबैक हो, अच्छा हो बुरा हो, ऑल फीडबैक सर आंखों पे, या तो आप नीचे हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या पर्सनली हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे Instagram हैंडल पे, सेम नाम से मैं उपलब्ध हूं, भुवन स्टडी IQ। On that note, I wish all my students the very best. Please do consider leaving a like and a comment. और जो सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे GS बैचेस या ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ, आप सबसे आग्रह है, प्लीज कंसिडर यूजिंग द कूपन कोड BALIVE, बिलीव इन BA Live दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।